किस कलर की मतलब हम कराची से बहुत बाहर आए हुए हैं। मलक रियाज का कराची है वह ये जरदारी लीग की मदद से हुआ है, वरना मलक रियाज कौन होता है ऐसे सिंध की ज़मीन पर जो है वो डाका डालने वाला। मैं तो थक गया। तो हम पहुंच गए हैं जी मरहबा सुपरमार्केट। चाय नहीं बना सके ड्यू टू सम रीजन। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस आज देखो मैं अपनी एक दोस्त के घर पे आई हूँ घूमने के लिए। हम लोग बाहर कहीं पे जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो है वो लंच किया और उसके बाद हम घूमने के लिए जा रहे हैं। तो ये है मेरी फ्रेंड और ये है उसके साथ और एक और है हमारी फ्रेंड वो, और हम सब लोग आज जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो अभी हम लोग हैं कराची में और बहुत सारे लोगों को नहीं भी अगर पता तो जान लो हम कराची में हैं। और अभी जा रहे हैं बहुत अच्छी सी जगह देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कि हमारे इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पे इस वाले एरिया में जाइए रह रही है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। गाइस मैं इनसे कह रही हूँ कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ भी नहीं बोल रहे यार। किस कलर इंस्टाग्राम पे जो आजकल वायरल रील चल रही है ना, बस वही इसको याद है और कुछ भी नहीं याद है। किस कलर बताओ ना यार छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको। बताओ ना। थैंक यू। वेलकम। ओह वाह। ये देखो गाइस इतना खूबसूरत फूल इसने मुझे दिया है, इसको मैं कान के पीछे लगा लेती हूँ। लगता ही नहीं है ना, चलो पॉकेट में डाल देती हूँ, इस वाले पॉकेट में डाल देती हूँ, घर जाके देखेंगे। चलो गाइस हम सोच रहे हैं हम इस पार्क में जाएं। एक्चुअली ये एक पार्क बाहर से तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अंदर चल के देखते हैं कैसा है। तो हम लोग जा रहे हैं इस साइड पे। हमें दिन को बाहर में काफ़ी ज़्यादा मौसम गर्म है, मतलब धूप अच्छी खासी लग रही है, लेकिन घर के अंदर इतनी सर्दी हो रही है कि बिल्कुल हाथ पाँव जाम हो रहे हैं, मतलब इतनी ठंड है। लेकिन बाहर फिर भी मौसम अच्छा है, धूप लग रही है तो थोड़ा सा गर्म है। और शाम को इतनी ज़्यादा सुबह के टाइम पे हवाएं चलती हैं, ओह माय गॉड। तो यहाँ से अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं। यार ये पार्क नहीं है, ये प्लेग्राउंड है। तो यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ? ये प्लेग्राउंड है, पार्क नहीं है। क्या खेलते हैं यहाँ पे? प्लेग्राउंड है। इसमें क्या खेलते हैं वैसे? क्या खेलते हैं? बता क्या खेलते हैं? जंप देते हैं। किसको जंप देते हैं? गाइस यहाँ पे बाल उड़ाते क्या बाल हाँ बास्केटबॉल खेलते हैं। वो देखो ना, वो देख के लगा कि बास्केटबॉल खेलते हैं यहाँ पे। चलो बास्केटबॉल खेलते हैं यहाँ पे, और डालते हैं उछल के। लेकिन यहाँ पे कोई मुझे लगता है खेलता नहीं है ना। खेलते होंगे तो यार रस्सियाँ क्यों लगेंगी? शाम को हम भी ट्राई करके देख लेते हैं। हाँ यार ये नीचे से कितना अच्छा बना हुआ है, मजे का लग रहा है। तो चलो शाम को आके देखेंगे ना यहाँ पे कोई खेलता है या नहीं खेलता। तो गाइज हम लोग काफ़ी सारा पैदल चल के आए हैं। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं मरी पॉइंट पे। यहाँ से बैरिया का व्यू नज़र आता है, तो वहाँ से चल के देखते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से वहाँ का व्यू कैसा आता है। मैंने सोचा कराची का व्यू आता है, फिर मैंने इससे कंफर्म किया कि यहाँ से किस जगह का व्यू आता है। बहुत दूर है यार। कहाँ पे आएगा कराची? मतलब हम कराची से बहुत बाहर आए हुए हैं अभी। ये एरिया जो है ना बैरिया कराची का, तो ये बहुत दूर है वहाँ से, कराची से। सिटी काफ़ी आगे है, तकरीबन यहाँ से 1 घंटा लग जाता है सिटी तक जाते हुए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है। ये देखो गाइस यहाँ से व्यू आता है बैरिया का। सो आगे चल के देखते हो। डॉग कितना क्यूटी है ये देखो गाइस, ये डॉगी कितना क्यूटी है, सुंदरू सा। आप देखो, हाथ लगा के देखो, पिंक कलर की जबानी का लिया देखो। हाँ कितना सुंदर लग रहा है, देखो। चलो यहाँ से आपको मैं दिखाती हूँ बैरिया टाउन का व्यू। ये देखो गाइस, आपको कहीं से कराची गंदा नजर आ रहा है? ये हमारा कराची है। तो लोग इसको गंदा कहते हैं, लेकिन ये गंदा नहीं है। अब ये जो कराची है ना, ये एक क्लास का कराची है। वो जो कराची है ना, वो दूसरी क्लास का कराची है। अब इसको देखो और उसको देखो, आपको डिफरेंस पता चल ही जाएगा। ये मलक रियाज का कराची है। जब आपको क्लास डिफरेंस पता करना हो ना, तो कराची में आ जाओ। यहाँ पे 3 क्लासेस के लोग रहते हैं, एक एलियट क्लास, एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास। अब ये जो कराची है ना, ये एलियट क्लास की कराची है। वाह बहुत चल रही है, शायद आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। अब ये है जी प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसको इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये देखो, एक बंदा जो इतनी सारी ज़मीन लेकर, जहाँ पे बहुत सारे सिंधियों की ज़मीन हुई होगी, उस पर वो घर बनाता है और पूरे फिर उनको डबल से ट्रिपल अपना प्रॉफिट लेता है। तो यहाँ पे आके ये चीज़ आपको वाज़ेह पता चलती है कि ये क्लास डिफरेंस जो है वो कैसे लोगों को और उनकी ज़मीनों को हड़प करता है। अब जो आम लोग हैं कराची के अंदर रहने वाले, उन
उन्होंने कभी भी ऐसा साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट नहीं देखा होगा। हालांकि वो भी बराबर के सिटीज़न हैं और वो हक रखते हैं, बट उनको दिया नहीं जाता। तो ये वो वाली चीज़ें हैं जो समझने की है कि मेहनत कश तबका जो होता है, जो लेबर होता है, वो कैसे ख़ुद को इस सिस्टम के अंदर बस सर्वाइवल की जंग लड़ रहा होता है। अदरवाइज़ उसको रहने के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिल रही होती। और ये चीज़ इस बात का वाज़िह सबूत है जब आप ऐसी जगहों पे आते हो और फिर एक स्टेप आगे की तरफ जाते हो और आपको दुनिया ही बदलती हुई नज़र आती है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझसे ये क्वेश्चन भी कर रहे थे, इनफैक्ट डीएम कर रहे थे। तो मैंने उनके लिए ये असल में ये एक एग्जांपल दिखाई है मैंने उन्हें। तो मूर्ख, बेसिकली मैं आपसे ये पूछ रही थी कि ये जहाँ पे हमें एक अलग सी कराची के अलावा एक दुनिया नज़र आ रही है, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? मतलब कैसे इन लोगों ने वहाँ पे कराची को यतीम करके छोड़ा हुआ और दूसरी तरफ यहाँ पे अय्याश क्यों हो रही हैं? यार ये जो बेसिकली ये जो ज़मीन है और पूरी जो है ना, वो सिंध के जो हकीकी जो वारिस हैं उनकी ज़मीन थी। गरीब लोग थे बेचारे जो बरसों से यहाँ पर रह रहे थे। फिर क्या किया उन लोगों को, कुछ पैसों की लालच देकर, और कुछ अभी आपको पता है यहाँ पे अगर 50% उन्होंने पैसों पर लिए तो 50% पर उन्होंने मलक रियाज का जो है कब्ज़ा है। और ये जो हुआ ये जरदारी लीग की मदद से हुआ है, वरना मलक रियाज कौन होता है ऐसे सिंध की ज़मीन पर जो है वो डाका डालने वाला। तो इसके लिए फिर बहुत जदोजहद चली थी। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले आपको पता होगा कि एक पूरी सिंध का जो शऊर है वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ था और उन्होंने अपने एक क्रोध का जो है वो इजहार किया था। तो बेसिकली यहाँ पे अब ये इतना बड़ा आपको लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अलग ही किसी दुनिया में आ गए। इतनी कोई लोगों की आसाइशों के लिए घर आप देख लें, ये सड़कें आप देख लें, ये रोड देख लें, लगता है मतलब मोटरवे ही अलग से जैसे बने हुए हैं। तो ये बेसिकली आसाइश देने के पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश है। जो लोगों ने यहाँ पे स्ट्रगल की थी, यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह भी किए थे, उसके नतीजे में काफ़ी लोग जख्मी भी हुए थे। उसका क्या नतीजा निकला था आखिर पे? अच्छा, उन पर अभी तक केस चल रहा है। मतलब सिंध के लोग अगर अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने वसाइल को बचाने के लिए, अपनी वो जो पूरी जो धरती है उसको बचाने के लिए अगर एहतजाज करते हैं, क्रोध करते हैं, तो उनके खिलाफ फिर मुकदमाए चल जाते हैं। अभी तक वो तकरीबन 4 से 5 साल गुजर गए, पर अभी तक उन पर केस चल रहा है। और अभी तक वो जो सिंध के लोग जो सिंध का शऊर जो है वो हाजिरियाँ भर रहे हैं कोर्ट में। मैं तो थक गया। फिर थक गए? फिर थक गया? मैं तो लेट के भी थक गया। ये मैं थक क्यों जाता हूँ बार बार? हम तो यहाँ बैठ के थक गए। तो गाइज मैं एक बैड न्यूज़ सुनाऊँ। मेरे साथ ये हुआ कि मैं सुबह आते हुए अपना चार्जर भूल आई हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे एक मॉल में और वहाँ से चल के पूछेंगे कि वहाँ से चार्जर मिलता है या नहीं मिलता। अभी हम टैक्स वगैरह घर छोड़ के आए, पैसे नहीं है हमारे पास, तो बट वहाँ पे चलते हैं। हम पहले पूछते हैं कि मिल रही है, अगर फिर हम घर से जाके पैसे लेकर आएंगे, फिर आके हम केबल लेंगे, तो फिर मैं फ़ोन चार्ज करूँगी। एक्चुअली ये लोग सिंधी ज़ुबान बोलते हैं जो मुझे नहीं आती है, थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, ज़्यादा नहीं आती। देखो अब मैंने इससे वादा किया है कि मैं तुम्हें सिंधी सिखा कर ही रहूँगी। भाई हम उर्दू सीख रहे हैं आपकी वजह से, आप हमारी मादरी ज़ुबान नहीं, लेकिन हमारी ज़ुबान तो उर्दू है ही नहीं है भाई। जो भी है पर बात तो कर रहे हैं ना, आपको फैसिलिटेट तो कर रहे हैं ना। हाँ, ये बात है, इसीलिए मुझे सिंधी सीखनी पड़ेगी, लेकिन मुझे नहीं सीख सकती। मैंने एक बार, मेरी फ्रेंड ने मुझे सिखाई थी ₹10 के मतलब 10 रुपये दो वाली। वो हमें कहती है तुम जाके ये वाली बोल लो। मैंने जाके बाहर ये वाली एक बंदे को बोली, चाय वाले को, वो आगे से कहता है कि इसका मतलब होता है 10 रुपये दो। गाइस उसको कहते हैं 10 रुपया दो। हाँ, 10 रुपया दो, मतलब 10 रुपया दो, नॉट 10 रुपया दो। 10 रुपया दो, नॉट 10 रुपया दो। 10 रुपया दो, इस टाइप का है, मतलब 10 रुपये दो मुझे। देखो बकारी बना रहे। ये जो छोटी बच्ची है ना, ये बहुत शरारती है। इसको देखो, ये सब कुछ तोड़ रही है, नहीं तोड़ो, नहीं तोड़ो। ऐसे ज्यादा होता है। हाँ। दिल टूट जाता है, फूल नहीं। दिल जुड़ जाता है, फूल नहीं जुड़ता, इसलिए फूल नहीं तोड़ना चाहिए। वो माहौल दोस्त है, ठीक है। वाह। गाड़ियाँ बहुत स्पीड से चल रही हैं, देख कर रोड क्रॉस करो। ये देखो गाइज, ये टच मी नॉट का टाइप का प्लांट है, उसको ऐसे छुओ ना तो ये वो बंद हो जाता है, लेकिन ये बंद नहीं होता, ये उसकी कोई और स्पीशी है। तो ये देखो हम लोग पहुंच गए हैं जी स्टोर। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि मेरी केबल मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक्चुअली गाइस रात को मेरी नींद
जगा दिया 8 बजे और बगैर मुंह धोने के आ गई। बगैर मुंह धोया आज मैंने पता नहीं, मैं पिछले 4 दिन से मुंह नहीं धोया जहाँ पे ना नेटवर्क है ना कुछ भी है, कुछ भी नहीं है इसके पास। यार सच में वहाँ पे ऐसे कब्र वाली फीलिंग्स आती है। 2024 के तो पर तुम्हारा कोई जो है ना वो कसूर नहीं है, क्योंकि तुम पाकिस्तान में रह रही हो। यार कुछ भी नहीं चल रहा, वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, इंटरनेट चल रहा था। ये मुझे कॉल्स किए जा रही बाई चांस कॉल लग गई मेरी और उस टाइम मेरी आँख खुली और मैंने अगर कॉल नहीं लगती ना तो मैं सच में चली जाती, फिर खुद ही आना पड़ता तुम्हें ड्राइव करवा के। ये तो बहुत मसला हो जाता मेरे लिए, इसलिए बस मेरी आँख पैसे भरती ना, फिर उसको पता चलता जब मैं गाड़ी लेकर गई हूँ तो इसको उस चीज़ का एहसास पैसे नहीं भरने में आते। निकल जाए। नहीं यार मैं शुक्र है जगा दिया, वरना मेरा तभी जागने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मेरी नींद टोटल 4 बजे मैं सोई थी, 8 बजे मैं जागी और मेरी नींद 10 बजे सोई हूँ, 5 बजे उठी लेकिन हूँ पता है मैं। मेरी नींद जो है वो 10 घंटे में पूरी होती है, 4 घंटे 5-6 में पूरी नहीं होती है, इसलिए मेरी आंखें नहीं खुल रही अभी। तो हम पहुंच गए हैं जी मरहबा सुपर मार्केट, यहाँ हम केबल अपनी ढूंढेंगे। सो चलते हैं अंदर। गाइस हम वापस आ गए क्योंकि केबल मिल रही है 600 रुपये की, तो हमारे पास पैसे नहीं है तो हम घर से पैसे लेकर आते फिर आके केबल लेंगे। यार हम लोग बहुत थक गए, हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं साइड पे, क्या कहते हैं इसको, फुटपाथ पे हम बैठ गए, हम इतना थक गए हैं। ये देखो अभी भी हमारा घर देखो कितना दूर है, वो आगे तक जाना है। ये देखो गाइस ये है पर्शियन कैट, ये तुम्हारे जैसी है ना ये कितनी सुंदर है यार, लेकिन ये लिफ्ट ही नहीं करवा रही है। तो गाइस हम वापस घर पहुंच चुके हैं और वी आर वेरी टायर्ड। मैं तो दूसरी बार भी थक गया। मैं तो हमेशा ही थक जाता हूँ। सो चलते हैं ऊपर रूम में और यहाँ देखो ये विंडो से अच्छा व्यू आता है। ऊपर रूम में चलते हैं, चल के रेस्ट करते हैं। ये तो यहाँ ही बैठ गई है, ये ज़्यादा ही थक गई है। सो ऊपर चलते हैं। गाइस मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई, एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई और मुझे नज़ला बहुत शदीद हो रहा है और मैंने आज चावल खाए और उसकी वजह से और ज़्यादा हो गया है। तो अभी हम लोग चाय बनाते हैं और चाय पीती हूँ तो उसकी वजह से भूख थोड़ी कम होगी। सो चलते हैं किचन में और चाय बनाते हैं। बैचलर के घर में ये मज़ा होता है कि आप वहाँ पे जाओ और आपको अपने जैसा ही माहौल मिलता है, आप खाओ पियो खुद बना के, कोई खिदमत भी नहीं करता, खुद ही करना पड़ता है सारा कुछ। गाइज हमें चाय नहीं बना सके ड्यू टू सम रीजंस, बाद में आपको बताऊंगी। तो हम बाहर आके यहाँ बैठ गए हैं धूप लगाने के लिए। ये देखो यहाँ बैठ के हम थोड़ी देर गपशप करेंगे और फिर उसके बाद मिलते हैं। सो गाइज हम लोग वापस जा रहे हैं स्टोर पे एक्चुअली पैसे लेके, और अभी मैं केबल लेके आती हूँ। मेरा मोबाइल बंद होने वाला है तो मैं जल्दी से केबल लेकर आती हूँ, फिर मैं मोबाइल चार्ज करती हूँ। सो गाइज ये देखो केबल ले ली है, तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। वो देखो मस्जिद है और वहाँ से सूरज और कितना सुंदर व्यू आ रहा है, वाह।